बहुत ज़रूरी पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। रिटायरमेंट प्लानिंग एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरह ही नहीं एक्ट करता, बल्कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में या फिर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जीने में भी ये हेल्प करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विंशी जैन और आज मैं आपको बताऊंगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और रिटायरमेंट कैलकुलेटर क्या है। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि हाउ यू कैन मेक योर रिटायरमेंट प्लानिंग ईजी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब बस यही नहीं होता कि हम अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करें, बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब हुआ कि हम अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल प्लानिंग दोनों कैसे साथ में मैनेज करें। पर्सनल प्लानिंग डिटरमाइन करती है हमारी सेटिस्फैक्शन हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे, और फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमाइन होती है हमारे पर्सनल प्लान के हिसाब से अपनी इनकम और एक्सपेंसेस कैसे एडजस्ट करें। पर्सनल प्लानिंग मतलब कि हम अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। क्या हम कोई एनजीओ में काम करना चाहते हैं या फिर कहीं बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो उसी के अराउंड हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी लाइफ काम नहीं कर सकता। कोई भी अगर इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। रिटायरमेंट ही एक ऐसा टाइम है जिस टाइम कोई इंडिविजुअल अपनी सारी लाइफ एस्पायरेशन फुलफिल कर सकता है। अपने चिल्ड्रन और एक सोर्स ऑफ इनकम जो पेंशन है उस पर डिपेंड होके कोई लाइफ नहीं जी सकता। एक पीसफुल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये तो देख लिया कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है और हमें ये क्यों करनी चाहिए। अब देखते हैं नीड ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। फर्स्ट, फॉर डेली एक्सपेंसेस। अपने डेली एक्सपेंसेस बियर करने के लिए पोस्ट रिटायर प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट में इंडिविजुअल के पास फिक्स्ड अर्निंग सोर्स खत्म हो जाता है। इसलिए डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी है। सेकेंड, मेडिकल एक्सपेंसेस। विद एज नंबर ऑफ मेडिकल इश्यूज और इमरजेंसीज इंक्रीज होती हैं और मेडिकल इमरजेंसीज अनफोर्सीन होती हैं, उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और कभी कभी मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर पाते इन मेडिकल एक्सपेंसेस को, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना ज़रूरी है। तीसरा, टू फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हम देख रहे हैं कि देयर इज कॉन्टिन्यूअस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ये फ्यूचर में होता ही रहेगा और बिना प्रॉपर प्लानिंग के फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी है। फोर्थ, लाइफ अनसर्टेनिटीज। लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, कभी कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए कुछ आइडिया नहीं है, और अगर हमारे पास अच्छा रिटायरमेंट प्लान होगा तो हम अच्छे से सब फेस कर पाएंगे। फिफ्थ, टू मीट रिटायरमेंट गोल्स। सबके पोस्ट रिटायरमेंट गोल्स डिफरेंट होते हैं। किसी का होता है एनजीओ ज्वाइन करना, तो किसी का होता है ट्रैवल करना, और इन सब गोल्स को पूरा करने के लिए अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ये सब तो हमने जान लिया कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और हमें ये क्यों लेनी चाहिए। अब देखते हैं हम कि रिटायरमेंट प्लानिंग कब और कैसे करें। रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे रिटायरमेंट की एज तक पहुंचते टाइम ज़्यादा बर्डन ना। कुछ लोग लेट प्लानिंग शुरू करते हैं और उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उस टाइम, तो अच्छे से उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इसलिए प्लानिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। नाउ प्लानिंग कैसे की जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड किया जाए, और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करने के लिए जानना पड़ेगा कि इंडिविजुअल कब रिटायर होना चाहता है, और उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर की एज है 25 ईयर्स और वो 60 ईयर्स में रिटायर होना चाहता है, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट होराइजन हुआ 35 ईयर्स, और उसको अपने एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने करंट एक्सपेंसेस एस्टिमेट करने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे एवरीडे एक्सपेंसेस क्या हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे हमें अपने चिल्ड्रन के एक्सपेंसेस काउंट नहीं करने चाहिए। अगला पॉइंट है कि हमें अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ से ही अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे रिटायरमेंट की एज पास आती है तो एक्सपेंसेस मैनेज करने उतने ही मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो फंड हमें अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना है उन्हें किसी और जगह जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन या मैरिज में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट कैलकुलेटर की। रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ जीना सबका ड्रीम होता है, इसी वजह से पहले से ही रिटायरमेंट फंड्स की प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। रिटायरमेंट कैलकुलेटर हेल्प करता है हमें फिगर आउट करवाने में कि रिटायर होने से पहले कितने फंड्स कर लेने चाहिए, जिससे कि हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छी हो।
रिटायरमेंट कैलकुलेटर में हमारी बेसिक डिटेल्स जैसे प्रेजेंट एज, रिटायरमेंट एज और हमारी मंथली एक्सपेंसेस, हमारी पर्सनल डिटेल्स और हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, ये सब मेंशन हुआ होता है। और इन सब ऑप्शंस की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हमें मंथली कितनी सेविंग्स करनी चाहिए, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। रिटायरमेंट कैलकुलेटर हमें हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ इजीली बनाने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप अपनी रिटायरमेंट कैसे ईजी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, यू कैन मेक योर रिटायरमेंट ईजी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। रिटायरमेंट किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें ही वांट्स टू मेक श्योर कि कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो और वो अपनी लाइफ बिना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्पेंड करे। और ये गोल अचीव करने के लिए उसे एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम चाहिए होगा, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी रिटायरमेंट लाइफ ऑलरेडी सॉर्टेड है बिकॉज ऑफ द स्कीम्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता। इन टुडेज टाइम लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, और इन दोनों केसेस में रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर इसलिए किया जाता है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में एक अच्छा अमाउंट गेन कर लेता है। म्यूचुअल फंड्स बहुत सिंपल वे में वर्क करते हैं। वो इन्वेस्टर्स से कुछ अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करते हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन डेब्ट सिक्योरिटीज, इक्विटी, स्टॉक्स एंड अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जब एक इंडिविजुअल अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा होता है तो वो यूजुअली पेंशन प्लान को कंसीडर करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स उसमें रिटर्न्स कम जनरेट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके इंडिविजुअल के पास ऑप्शन होता है कि उसको कंसिस्टेंट इनकम मिले उसके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में। पेंशन प्लान में कंस्टेंट इनकम तो है लेकिन विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस है, और जो म्यूचुअल फंड्स के केस में नहीं है, और इंडिविजुअल रिडीम कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जब वो चाहे। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर को टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन है क्योंकि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, जो कि पेंशन के केस में नहीं होती। किसी भी इंडिविजुअल को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP फॉलो करना चाहिए, जिससे उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गेन मिले ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अंडर अ SIP इंडिविजुअल को मंथली अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी चॉइस ऑफ फंड में। STP की हेल्प से इंडिविजुअल स्विच कर सकता है बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से रिटायरमेंट प्लान की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। धन्यवाद।